जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है माइंडसेट, तो फेलियर से डरते हैं। उसके पीछे रीजन है हमारे एनवायरनमेंट का और आगे सक्सेस पा सकते हैं और इसी वजह से वो अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो ये किताब पेरेंटिंग गाइड के रूप में भी बहुत फेमस है। फिक्स माइंडसेट के लोग किस तरह बिहेव करते हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि मेरा माइंडसेट कैसा है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सब जगह पर सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, चेंजेस के लिए रेडी रखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर और आज एक और बुक रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम जिस बुक को रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बेहतरीन किताब है। अब आप कहेंगे कि हर एक किताब जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं वो अपने आप में ब्यूटीफुल और बेहतरीन होती है। जी हाँ, किताब चाहे कोई भी हो, सभी किताबें अपने आप में बेहतरीन होती है क्योंकि वो किताब है और वो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स देती है। सो बहरहाल आज हम जिस किताब को रिव्यू करने वाले हैं उस किताब का नाम है, एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी किताब है, लेकिन अपने आप में बहुत सारे गूढ़ रहस्य लिए हुए है ये किताब। आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में जिसका नाम है माइंडसेट और इस किताब की ऑथर हैं डॉक्टर कैरल ड्वेक। ये अमेरिका की एक फिजियोलॉजिस्ट और रिसर्चर रही हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से माइंडसेट के बारे में बताने की कोशिश की है। इस किताब को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये किताब सबसे पहले 2006 में पब्लिश हुई थी। जी हाँ, आज से काफ़ी साल पहले ही पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे अपडेशन किए गए, बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए और उसके बाद इसको वापस से पब्लिश किया गया। इस किताब को 40 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। जी हाँ, 40+ लैंग्वेजेस के अंदर ये किताब आपको मिलेगी, अवेलेबल रहेगी अमेज़ॉन पर, तो आप किसी भी भाषा में इस किताब को परचेज कर सकते हैं। 40+ लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करने की बात से आप ये समझ सकते हैं कि किताब अपने आप में कितनी बेहतरीन है, कितनी ज़्यादा डिमांड इस किताब की होगी, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी इस किताब की रीडर्स को। इसी रीज़न से इस किताब को 40+ लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। अपने आप में ये एक बेहतरीन फैक्ट। सो अब बात करते हैं इस किताब के पब्लिशर की। इस किताब के जो पब्लिशर हैं वो है रॉबिन्सन और इस किताब की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 399, जी हाँ, 399 की ये किताब है। इस किताब का ये कवर मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत से अलग कवर्स में भी ये किताब जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी, अगर आप माइंडसेट बुक लिखते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग बुक कवर्स में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है जो है वो कैरल ड्वेक जो इसकी ऑथर हैं, उनकी ये बुक है। बातचीत करते हैं इस किताब की, जो किताब में जो कंटेंट है, जो मैटर है और ऑथर ने जो हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की उसके बारे में। सो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है ये किताब। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है माइंडसेट। इस बुक रिव्यू से पहले भी हमने एक ब्यूटीफुल किताब का रिव्यू किया था और उस बुक का नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें भी माइंड के बारे में बातचीत हमने की थी, लेकिन इस किताब में माइंड को लेकर के एक अलग पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश किया गया है। ऑथर माइंडसेट को लेकर के बताती हैं कि हमारे अंदर, हमारे समाज में माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का मतलब आपका जो माइंडसेट है, जो सोचने का तरीका है वो फिक्स है, लिमिटेड है, और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हुआ कि वो विकसित है, वो आगे की चीज़ों को, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। हर पर्सन में एक अलग तरह का माइंडसेट होता है, किसी में फिक्स माइंडसेट होता है, किसी में ग्रोथ माइंडसेट होता है। ऑथर ने इस माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि माइंडसेट ही आपकी लाइफ की सक्सेस और आपके फेलियर को डिसाइड करता है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर होते हैं, तो इसका रीज़न, इसके पीछे जो कारण है वो है आपका माइंडसेट। अब ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, अगर आप फिक्स माइंडसेट के हैं या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं। अब मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूँगी कि इन दोनों माइंडसेट का में अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दोनों माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इन दोनों माइंडसेट के लोगों का लाइफ कैसी होती है। फिर हम जानेंगे कि इसका हमारी लाइफ पर किस तरह से असर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिक्स माइंडसेट का क्या मतलब है।
दोस्तों, ऑथर ने बताया है कि फिक्स माइंडसेट का मतलब फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो, उनका कहना होता है कि जो टैलेंट और जो इंटेलिजेंसी है वो उनके अंदर जन्मजात होती है। मतलब जब वो पैदा होते हैं जन्म से ही उनके अंदर ये टैलेंट और ये इंटेलिजेंसी होती है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फिक्स माइंडसेट के लोग इसी वजह से अपनी लाइफ में किसी तरह का रिस्क लेने से या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने से या फिर कोई किसी तरह का कोई ऐसा काम करने से जो कि उन्होंने आज तक नहीं किया है, उस काम को करने से कतराते हैं। तो फेलियर से डरते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज से डरते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी काम में असफल हो जाते हैं या फिर उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो उनको जो इंटेलिजेंट और एक टैलेंटेड पर्सन का तगमा मिला हुआ है वो उनसे छीन लिया जाएगा। इसलिए वो इस तरह की परिस्थितियों में फंसना ही नहीं चाहते, इसलिए वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते और इसी वजह से वो अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, वो अपने आप को बहुत संकुचित रखते हैं। किसी भी काम को अपनी लिमिट से आगे बढ़ करके कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो वो उसी लिमिट तक रहते हैं जहाँ तक उन्होंने काम किया है, उसके आगे वो आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो फेलियर का टैग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते। इसके विपरीत जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का मानना है कि अगर आप में टैलेंट और इंटेलिजेंसी जन्मजात नहीं है, अगर आप बचपन से ही इंटेलिजेंट, अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने लर्निंग प्रोसेस से उस चीज़ को सीख सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं और आगे सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सीकिंग होते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं कि कहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हम आगे बढ़ें। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। तो इस तरह से ऑथर ने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में अंतर बताया है। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि इस माइंडसेट का मतलब क्या है। अगर मैं इसको और समराइज करूं तो फिक्स माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेना चाहते और अपनी क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, फेलियर से डरते हैं, वो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। और वहीं जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो आगे से आगे असफलता पाने के बाद भी आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जिन रीजंस की वजह से उन्हें असफलता मिली है उसको फाइंड आउट करके, उस पर मेहनत करके, वो टैलेंट हासिल करके उस चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग आगे से आगे अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं, अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचते रहते हैं। अब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कैसे ये डिसाइड होता है कि इस पर्सन में फिक्स माइंडसेट है, इस पर्सन में ग्रोथ माइंडसेट है। दोस्तों, किसी भी तरह का माइंडसेट जब हमारे अंदर आता है उसके पीछे रीजन है हमारे एनवायरनमेंट का। ऑथर ने कहा है कि वैसे तो बचपन से ही हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं, लेकिन समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, इन सब के प्रभाव की वजह से, इन सब की इन्फ्लुएंस की वजह से वो हमें एक फिक्स माइंडसेट में, एक फिक्स एनवायरनमेंट में रहने का आदी बना देते हैं। तो आपका माइंडसेट, किसी बच्चे का माइंडसेट कैसा होगा, कैसा डेवलप होगा, ये डिपेंड करता है उसके नियर और डियर्स की वजह से, उसके फ्रेंड्स के सर्कल की वजह से, उसके एनवायरनमेंट की वजह से। बच्चा क्योंकि छोटा है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा उसके माता पिता का, उसके टीचर्स का, उसके कोचेस का। ये तीन ऐसे लोग हैं, ये तीन लोगों का ऐसा सर्कल है जिसमें एक बच्चा, एक चाइल्ड मैक्सिमम टाइम अपना व्यतीत करता है और उनके माइंडसेट के माध्यम से ही वो अपना माइंडसेट डिसाइड करता है। कोई भी अगर पेरेंट अगर अपने बच्चे को ये बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, तो उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं हमेशा से ही इंटेलिजेंट हूँ, हमेशा से ही स्मार्ट हूँ और मैं इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं इस काम को करने के बाद अगर मुझे असफलता मिलती है तो उस काम को नहीं करता है, क्योंकि वो उस इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सन होने का जो उसको बैच मिला हुआ है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यही अगर दूसरी तरफ माता पिता अपने बच्चे से ये बोलते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है और अगर तुम ये पाना चाहते हो तो तुम ये पा सकते हो, अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम हार्डवर्क करते हो, अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम इस चीज़ को पा सकते हो। और फिर जब बच्चा कोशिश करने के बाद उस सफलता को हासिल करता है या वो चीज़ पा लेता है जिस चीज़ की उसको डिज़ायर थी, तो उसके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाती है,
सेट हो जाती है कि अगर मैंने मेहनत की तो मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैंने मेहनत की तो मैं कोई भी चीज़ पा सकता हूँ। ये है ग्रोथ माइंडसेट। माता पिता ने अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने सेंटेंसेस के माध्यम से बच्चे के दिमाग को, बच्चे के माइंडसेट को डायरेक्शन दी है। इसी तरह से जब हम स्कूल में एंटर होते हैं, बच्चे जब स्कूल में एंटर होते हैं तो टीचर्स के बोलने का तरीका, उनका बात करने की जो टोन होती है, वो वहाँ का एनवायरनमेंट वो डिसाइड करता है कि एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो अपने माइंडसेट को किस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जो भी काम करते हैं उसमें वो हमेशा आगे से आगे सफल होते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उनको प्रेज मिलता रहता है, वो आगे से आगे नई नई चीज़ों को डेवलप करते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, हमेशा काम में असफल हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं, या फिर उनमें एंजाइटी के इश्यूज होते हैं। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? टीचर उनका सेम है लेकिन बच्चे दो अलग अलग तरह के हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि माता पिता का असर होता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा असर होता है वो टीचर का होता है। एक टीचर जो किसी बच्चे को अगर ये बोल रहा है कि तुमने मेहनत की है और इस काम को अचीव कर पाए हो या फिर इस स्कोर को अचीव कर पाए हो, वो बच्चा आगे से आगे भी अपनी लाइफ में और अपने एग्जाम्स में, अपने स्कूल टाइम में ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने मेहनत की तो उसको उस चीज़ को, उस स्कोर को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर दूसरे बच्चे को अगर कहा जाता है कि तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, तुम में ये चीज़ें हैं, इसके बाद वो बच्चा उस प्रेस को, उस बैच को, उस तगमे को बचाने के लिए कभी भी रिस्क नहीं लेगा, कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति में नहीं जाएगा जहाँ पर उसको लगता है कि उसको असफलता मिल सकती है। तो असफल होने के डर से वो कभी कुछ ऐसा इनोवेटिव काम ही नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी शेल में रहेगा, शेल से बाहर ही नहीं निकलेगा कि उसको कुछ और रिजल्ट मिल सके, या फिर उसको अब तक जो रिजल्ट मिलते आए हैं हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा रिजल्ट या ज़्यादा सक्सेस डिजर्व करता हो, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने शेल से बाहर नहीं निकल रहा है। दोस्तों, यही फर्क होता है एक ग्रोथ माइंडसेट में और एक फिक्स माइंडसेट के अंदर। ऑथर ने एक बहुत ही सिंपल एक उदाहरण के माध्यम से इस माइंडसेट को समझाने की कोशिश की है। ऑथर ने इस किताब में बताया है कि उन्होंने एक रिसर्च किया एक स्कूल के अंदर, जिसमें एक क्लास के कुछ बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। दूसरे बच्चों को कहा गया कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे अपने इस डिसाइडेड गोल को या डिसाइडेड काम को। तो उन्हें मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया गया, और एक जो ग्रुप था उन बच्चों को ऑलरेडी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट घोषित कर दिया गया। उसके बाद इन दो ग्रुप्स को एक टास्क दिया गया, एक मैथमेटिक एक शीट दी गई जिसको उनको सॉल्व करना था। थोड़े समय के बाद ये रिजल्ट सामने आता है कि वो ग्रुप, जिस ग्रुप को फिक्स माइंडसेट था, जिनको पता था कि हम इंटेलिजेंट हैं और बहुत टैलेंटेड है, हम काम को कर सकते हैं, वो लोग, उन लोगों ने उस शीट को उस सक्सेसफुल तरीके से या उस बेहतरीन तरीके से फिलअप नहीं किया जितना कि दूसरे ग्रुप वाले बच्चों ने किया। ए ग्रुप वाले बच्चे जो कि फिक्स माइंडसेट के थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने उस वर्कशीट को अधूरा छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। लेकिन जो बी ग्रुप के बच्चे थे, जिनको कहा गया कि अगर वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो उनको सफलता मिल जाएगी, ऐसे ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों वाले ग्रुप ने उस शीट को कंप्लीट किया, फिलअप किया, और काफ़ी चांसेस थे कि उनके सारे आंसर्स बिल्कुल राइट थे। ऐसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को पॉलिश कर सके और आगे से आगे नई नई चीज़ें इनोवेटिव करना चाहते हैं, ताकि वो कुछ नया सीख सके। ऐसे लोग हमेशा खुशी रहते हैं। फ्रेंड्स, आप खुद भी समझ पाएंगे इस चीज़ को कि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, उनका माइंडसेट की वजह से वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आसपास के एनवायरनमेंट को हल्का रखते हैं, खुश रखते हैं। उन्हें किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, उन्हें किसी तरह के मेंटल इश्यूज़ नहीं होते हैं। जो लोग उनके आसपास भी रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। उसी तरह से जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक शेल में बंधे हुए होते हैं। उन्हें सिर्फ प्रोटेक्शन करनी होती है, अपनी जो सक्सेस उनको अब तक मिली उसकी, जो तगमा, जो बैच उनको मिला है, जो एक पोजीशन दे दी गई है इंटेलिजेंट होने की, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो लगे रहते हैं, और उसी के चारों तरफ उनका माइंड घूमता है, बजाय इसके कि वो कुछ नया कर सके या कुछ नया सीखने की ललक हो।
दोस्तों ये किताब पेरेंटिंग को लेकर के भी एक गाइडेंस के रूप में सामने आती है। बहुत से लोगों ने इस किताब को एक पेरेंट गाइड के रूप में भी घोषित किया है, क्योंकि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा माइंडसेट जैसा भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ, हमेशा सक्सेस की तरफ रहे। उसके लिए अगर आप शुरुआत से ही बच्चों पर इस चीज़ का ध्यान रखें और बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उस चीज़ का ख्याल रखें कि कैसे आपको उनके माइंड के साथ बातचीत करनी है, उसको डायरेक्शन देनी है। अगर आपको बचपन से ही पता हो तो आप उनको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये किताब पेरेंटिंग गाइड के रूप में भी बहुत फेमस है। इसके साथ साथ में इस किताब के माध्यम से आपको हर तरह के एरियाज़ के अंदर किस तरह का माइंडसेट आपका आइडियली होना चाहिए उसके बारे में गाइडेंस दी गई है। चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर के हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, मनी को लेकर हो, एक बिजनेसमैन को लेकर के हो, हर एक पॉइंट को ऑथर ने इसमें डिस्क्राइब किया है। और उसमें आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट के लोग किस तरह बिहेव करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके बारे में बातचीत बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो नाउ अब आप शायद समझ चुके हैं कि आपको किस तरह का माइंडसेट रखना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा माइंडसेट कैसा है। हम अपने आप से जब आप ये रिव्यू देख रहे होंगे या फिर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप अपने आप से आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि मेरा माइंडसेट कैसा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जिस तरह के चैप्टर्स दिए गए हैं और जो इसमें इन्होंने गाइडलाइंस दी है, आप उनको पढ़ने के बाद खुद से सच बोलिए और खुद अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप को, अपने माइंड को इवैल्यूएट कीजिए कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप इस किताब को पढ़ने के बाद सोचते हैं कि नहीं, मेरा माइंडसेट तो ग्रोथ माइंडसेट है, इस किताब में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, मैं तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को लेकर के ही सोचता हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपका फिक्स माइंडसेट है। क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है फ्रेंड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचिए कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, अदर्स के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोगों के माइंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम फिक्स माइंडसेट में जीते हुए भी हमें लगता है कि हम ग्रोथ माइंडसेट में हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा परिवार हमें इस फिक्स माइंडसेट की तरफ धकेलता है, क्योंकि हमें सब जगह पर सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हम कहीं पर रिस्क नहीं लेना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और जो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं वो लोग फिक्स माइंडसेट हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपको खुद को चेक करना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा कि शायद जो लीक से हट करके हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें कि पूरी जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट होकर के आप वहाँ खड़े हो जाओ, जो आपको सही लगता है। ये एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। लेकिन पहला कदम सबको लेना होता है। अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो लीक से हट करके काम करना ही होगा। और यही कुछ बताने की कोशिश करती हैं इस बुक की ऑथर डॉक्टर कैरल ड्वेक, जिन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से माइंडसेट को बताने की कोशिश की है। आई एम श्योर आपको इस किताब का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा और आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप फिक्स माइंडसेट से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट से बिलोंग करते हैं। अपने बच्चों को ये किताब ज़रूर पढ़ाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनका बचपन से ही और अर्ली एज में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली एज में इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद थोड़ा सा बड़ा होने तक, एडल्ट होने तक इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में फिक्स कर सके, परमानेंट कर सके, ताकि हम आगे आने वाली लाइफ में सक्सेस पा सकें। तो अगर आप अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को कम्प्लीटली ओपन रखिए, अपने आप को कम्प्लीटली डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, चेंजेस के लिए रेडी रखिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो चीज़ आप अब तक नहीं कर पाए हैं वो आगे भी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं आप डेफिनेटली अब उसको कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये माइंडसेट आपको दे सकता है। कोशिश कीजिए, शुरुआत में मुश्किल होगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। माइंडसेट बुक को हमने रिव्यू किया है और आई एम श्योर इस बुक को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बुक की जो परचेजिंग लिंक है वो मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगी।
अमेजोन पे जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको इस किताब को पढ़ करके कैसा लगा, कैसे व्यूज़ आपके हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस किताब को लेकर के, और किस माइंडसेट से आप बिलोंग करते हैं, या फिर कोई चेंज अगर आया हो आपकी लाइफ में इस किताब को पढ़ने के बाद या फिर इस रिव्यू को सुनने के बाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले बुक रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।